सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हफ्ते के पहले दिन हम कुछ वचन को लेकर आए हैं। हम सभी को मालूम है कि हम लोग इस समय लॉकडाउन के समय में घर पे हैं। हम इस समय अपने घर के छत पे कुछ वीडियो को बना रहे हैं और आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखें और वचन का मनन करें और परमेश्वर निश्चित रूप से आप सभी के जीवन में कार्य करेगा। मेरा विश्वास है कुछ छोटी सी वचन को लेकर हम आए हैं और इन वचनों के द्वारा निश्चित रूप से परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करेगा। निश्चित है जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे वचन को सुनता है और सुन के उत्तर देता है। मेरा पहले कुछ वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या किसी नगर में, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि क्या किसी नगर में नरसिंहा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? तो मेरे प्रिय भाई, मैं आज इस प्रेयर के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सभी को बताना चाहते हैं जो त्रासदी, जो महामारी इस समय आई है, ये परमेश्वर के द्वारा आई है। हम परमेश्वर के अगेंस्ट पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। तो अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम पाप कर रहे हैं तो पाप से हम बचेंगे कैसे? बाइबिल में जब पाप हम करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन को न मान के गलती करते हैं, तो परमेश्वर बाइबिल में ही हमें बताया है कि अगर तुम पाप किए हो तो क्षमा कैसे मांगना है। आज कुछ बिंदुओं को मैं रखूंगा। जैसे मैंने कहा कि जब आमोस 3:6 में पढ़ते हैं तो क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति आती है? परमेश्वर के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति आ नहीं सकती, पृथ्वी पर आ नहीं सकती है। तो निश्चित रूप से हमारे पापों के कारण जो ये विपत्ति आई है, आज सबको जरूरत है, जितने परमेश्वर को जानते हैं, जितने प्रभु को जानते हैं, आज सबको जरूरत है कि टाट ओढ़ के उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है पूरे विश्व में, अपित पूरे भारतवर्ष में सब लोग लगे हुए हैं इस दवा के खोज में, लेकिन कोई भी दवा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर की वचन कहती है कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। तो हम कुछ एक वचन में और जाएंगे। भजन संहिता की वचन है, भजन संहिता के वचन में हम जाते हैं और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर आप सभी को उस वचन के द्वारा ब्लेस करेगा। और वो वचन है भजन संहिता 62 का 8। आज हमें क्या करना है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल कर कहते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे बातों को सुनेगा, हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमें निरंतर उस पर भरोसा रखना है। जब हम भरोसा रख के उस पर हम अगर प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और निश्चित रूप से जितने लोग इस समय में, दुख के घड़ी में जितने लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष देगा। और भजन संहिता 50 के 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज संकट के समय में आज हम लोगों को जरूरत है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से पुकारें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें छुड़ाए। और हम कुछ वचन को लेकर आए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वचन है योना की पुस्तक में हम जाएंगे। योना की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ेंगे तो आप सभी को मालूम पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। योना की पुस्तक 3 अध्याय में कहता है कि अब हमें आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। हम कुछ वचनों को पढ़ रहे हैं। अगर इस तरह से, अगर पूरा भारतवर्ष जिस तरह से योना ने हमें
आगाह कर रहा है परमेश्वर ने उस समय के लोगों को। आज परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है, अगर सब लोग ऊंचे पद से लेकर नीचे पद वाले अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर इस महामारी से, इस बीमारी से हम सभी को छुड़ाने जा रहा है। मैं कुछ वचनों को पढ़ता हूं, योना के पुस्तक से 3 अध्याय से 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। हालेलुया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने, तब ध्यान दीजिएगा 5वें वचन में लिखा है कि नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर के वचन की प्रतीति करना है और कहता है कि प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोड़ा। हालेलुया। आज ये 5 वचन, योना 3 अध्याय का 5 वचन आज हमें बता रहा है कि सभी को उपवास करना है और टाटोड़ना है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमें बड़े से लेकर छोटे तक को क्या करना है? टाटोड़ के परमेश्वर के संगति में आना है। तो यह वचन 6वां वचन में लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिए और राख पर बैठ गया। हालेलुया। आज राजसी सिंहासन से उतर के परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए हमें उपवास के साथ टाट को ओढ़ना है। और राजा ने सभी प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे। हालेलुया। वो 8वां वचन में लिखा कि वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे, उपवास के साथ प्रार्थना करें। राजा से लेकर मंत्री तक सब लोग परमेश्वर की चिल्ला की दुहाई दें और अपने कुमार्ग से फिरे। अपने जो पाप किए हैं, जीवन में जो पाप किए हैं, जो भी पाप आया हमारे पापों के कारण, उसके लिए दुहाई दें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। इस समय जो परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है, निश्चित रूप से जब उपवास करके आप टाट ओढ़ के प्रार्थना करेंगे राजा से लेके मंत्री तक, तो निश्चित रूप से आप सभी के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी इसका तोड़ नहीं है, न भारत में न विश्व में अभी तक कोई भी दवा नहीं निकला है, लेकिन एक दवा प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर दे रहा है हम सभी के लिए। पूरे देशवासियों के लिए मैं कर रहा हूं, परमेश्वर के दास के लिए कर रहा हूं कि सब लोग, आप लोग टाट ओढ़ के परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना करें। ये निश्चित रूप से ये महामारी निश्चित रूप से जाने के लिए तैयार है। अगर आप लोग अपने पश्चाताप करते, अपने पापों को मानते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से, लिखा है कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। इस समय हम सभी को टाट ओढ़ के उपवास के साथ प्रार्थना करना है और परमेश्वर निश्चित रूप से आप सभी की प्रार्थना को उपवास के साथ सुनेगा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। हालेलुया। आज परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आज अभी तक हानि हुआ है, परमेश्वर आगे को कोई भी हानि नहीं करेगा। न जन का होगा, न माल का हानि होगा, न किसी भी चीज का हानि नहीं होगा। लेकिन हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर, यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक वचन में कहा कि राजा से लेकर मंत्री तक सबको टाट ओढ़ना है। उपवास के साथ सब लोग प्रार्थना करेंगे। निश्चित रूप से इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहा है कि वो देखा कि सब लोगों ने अपने पापों को मान लिया है, तो परमेश्वर ने जो ठानी थी भारतवर्ष में, अपितु पूरे विश्व में त्रासदी करने के लिए, वो अपने मन को बदल लेगा और भारत में कोई भी ज्यादा जान और माल की
हानि नहीं होगी और परमेश्वर हम सभी को बचा के रखेगा। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी परमेश्वर के दास हैं, चाहे परमेश्वर के विश्वासी है, जितने भी लोग हैं और जितने वो इस बाइबल के बारे में जानते हैं नहीं जानते, उन सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी धर्मगुरु हैं आप लोग उपवास के साथ प्रार्थना करें। और मैं जितने भी पास्टर हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग प्रार्थना करें उपवास के साथ। और योना 3 अध्याय वचन के द्वारा लिखा है कि हमारे उपवास और प्रार्थना और पापों को पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया है और निश्चित रूप से हमारे पापों को क्षमा करेगा और क्षमा करके हमें अपने महिमा मिलेगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी और कष्ट से छुड़ाएगा, वो हमें दुख से छुड़ाएगा और परमेश्वर की हम लोग महिमा देखने पाएंगे। जब भजन संहिता 50 के जब लास्ट लाइन में देखते हैं, कहता है कि दुख से जब छुड़ाएगा तो हम उसकी महिमा करने पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी के जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा ब्लेस करेगा और वचन को आप लोग सुने और इसके ऊपर कार्य करें, चले। निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग अपने मन को फिराएं, अपने पापों को मान के परमेश्वर के शरण में आए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। इसके लिए हम छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी वचन के द्वारा। योना 3 अध्याय के 1 से 10 तक पिता परमेश्वर, हम टाटोड़ के पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी चरणों में आते हैं राजा। जो भी जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हमने तेरे विरुद्ध पाप किया पिता, हम सोते वक्त भी पाप करते हैं और जागते वक्त भी पाप करते हैं पिता। हमारे सारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करती है राजा। ये मैसेज पिता परमेश्वर हर एक के काने में जाने पाए राजा। और मैं कहता पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ उपवास के प्रार्थना के द्वारा ये महात्रासदी जो भी है पिता परमेश्वर, ये जो महामारी है प्रभु यीशु नासरी के नाम से पूरी रीति से जाती रहेगी। ये मेरा विश्वास है पिता, तू हमारे पापों को क्षमा करेगा और पूरे भारतवर्ष को पिता परमेश्वर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा। और पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर, आने वाले साल में पिता परमेश्वर, भारत को पिता परमेश्वर पूरे रीति से ऊंचे पर बैठाएगा पिता। हमारा विश्वास है राजा, तेरी महिमा होने पर राजा तू तो अपने लोगों को कभी भी निराश न छोड़ेगा राजा। पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर हानि हुई अब तक पिता, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता। और पिता परमेश्वर अपने हाथ को उठा ले उस पे से राजा और ब्लेसिंग का हाथ डाल दे राजा। सब पिता हॉस्पिटल पे अपने हाथ को लगा राजा, अपने लहू से छींटा मार राजा। हर एक बीमार व्यक्ति पिता परमेश्वर, उसका बीमारी का बिछौना बदल जाए राजा। हमारा विश्वास है राजा, हमारे जितने भी प्रार्थना छोटे से प्रार्थना को कर रहा पिता, पिता परमेश्वर जहां तक जाए, जितने लोग सुने विश्वास के साथ पिता परमेश्वर और इस वचन के अनुसार करे पिता, उनके जीवन में कार्य कर राजा, उनके नगर में काम कर राजा, उनके पंचायत में काम कर राजा, उनके जिले में काम कर राजा, उनके प्रदेश में कार्य कर राजा, उस देश में कार्य कर पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं राजा, तूने हमारे विनती दुआओं को सुना, कबूल किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र नाम की महिमा और बड़ाई करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जय मसीह।